हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हमने नास्तिक दर्शनों की बात की थी अभी, ठीक है। जो इसके पहले वाला जो पार्ट था वहां पे हमने नास्तिक दर्शनों की बात की थी, है ना। उसमें से मैंने बताया कि नास्तिक दर्शनों में जो तीन प्रमुख नास्तिक दर्शन है, बेसिकली चार्वाक, जैन और बौद्ध। उसमें से जैन और बौद्ध दर्शनों का प्रभाव दिखता है। हम जब आस्तिक दर्शनों की बात करते हैं, जब हम षट दर्शन की बात करते हैं, है ना, उसमें भी जो वेदांत दर्शन है उसका प्रभाव कबीरदास पे देखने को मिलता है। और वेदांत में भी बेसिकली दो पार्ट है, एक अद्वैत वेदांत है, एक वैष्णव वेदांत है। अद्वैत वेदांत के बारे में मैं बता चुका हूं, वैष्णव वेदांत पे मैं बात करूंगा, ठीक है। अद्वैत वेदांत बड़ा कॉमन सा, मैंने कई बार बताया है कि वही कि जगत को मिथ्या मानना, वही शंकर का अद्वैत, बड़ा विस्तार से बताया उसको मैंने, ठीक है। तो इसको लिखवाते चलते फिर मैं समझाता भी चलूंगा आपको कि क्या कि षट दर्शन का प्रभाव, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि कबीर पे षट दर्शन का प्रभाव, ये हेडिंग डाल सकते हैं उसमें। कबीर पर षट दर्शन का प्रभाव। कबीर पर षट दर्शन का प्रभाव। तो मैंने नास्तिक दर्शनों की बात की ना, ऐसे ही आस्तिक दर्शन है। तो जो भारत के जो 6 आस्तिक दर्शन है उनको ही क्या कहा जाता है? षट दर्शन कहा जाता है, ठीक है। उनको लिखवा भी देता हूं, फिर आगे बढ़ता हूं। तो हम कह सकते हैं कि भारत के 6 प्रमुख आस्तिक भारत के 6 प्रमुख आस्तिक दर्शनों, ठीक है, क्यों है इसको, अर्थात वेदों को प्रामाणिक मानने वाले जो 6 दर्शन, ठीक है, अर्थात वेदों को प्रामाणिक मानने वाले जो 6 दर्शन है, ठीक है, मानने वाले, तो आस्तिक दर्शनों को ही षट दर्शन कहा जाता है, षट दर्शन कहा जाता है, ठीक है। और इनको ही हिंदू दर्शन की भी संज्ञा दी जाती है। इनको ही हिंदू इनको ही हिंदू दर्शन की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। कौन से हैं ये, क्या क्या है जो है 6, क्या क्या है? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, न्याय, ठीक है। ध्यान रखना, एथिक्स में इनको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। और प्लीज वहां पे जब भी जो भी पढ़ाए, और नहीं पढ़ाए तो जब पढ़ाएगा, ठीक है, तो डिटेल में उसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ये जरूरी है ना। आपके हिंदी के पार्ट पे तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन एथिक्स के पर्सपेक्टिव से और एक यूपीएससी एस्पिरेंट के पर्सपेक्टिव से भी फिलोसफिकल एस्पेक्ट्स आपको पता होने चाहिए, है ना। तो न्याय, ठीक है, वैशेषिक,
वैशेषिक, ठीक, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, सांख्य, योग, सांख्य, योग, मीमांसा, ठीक है, 1 2 3 4 5 तथा वेदांत। योग है 6 दर्शन, ठीक है। ये कौन कौन से? न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा तथा वेदांत, ठीक है। अब इसमें जो वेदांत है, ठीक है, जो वेदांत की यहां पे बात की, वेदांत, वेद धन अंत, वेदों का जो अंतिम दर्शन, जो सबसे प्रमुख सार तत्व जो है वो वेदांत है। तो जो वेदांत है, ये जो वेदांत दर्शन है, इसकी 2 प्रमुख शाखाएं हैं, ठीक है। वेदांत दर्शन की 2 प्रमुख शाखाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? 2 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी मैंने बताया था? अद्वैत वेदांत और वैष्णव वेदांत। अद्वैत वेदांत तथा वैष्णव वेदांत। अद्वैत वेदांत तथा वैष्णव वेदांत। इसमें से जो अद्वैत वेदांत है वो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, है ना। अद्वैत वेदांत जो है वो मैं आप पे पढ़ा चुका हूं और मैंने बताया है कि कबीर पे सबसे ज्यादा जो असर है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि सबसे ज्यादा जो असर है वो अद्वैत वेदांत का है। ठीक है, मतलब इसमें कोई, मैं फिर से इसको पॉइंट दर पॉइंट भी लिखवा दूंगा, मतलब इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए कि नाथ दर्शन और अद्वैत वेदांत का सबसे ज्यादा प्रभाव कबीर पे पड़ता है, लेकिन वैष्णव वेदांत पे भी है। हम उस पे भी आएंगे, ठीक है, हम उस पे भी आएंगे। थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। ठीक है, कबीर पर ठीक है, कबीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव अद्वैत वेदांत का ही है। ठीक है, कबीर पर सबसे ज्यादा प्रभाव अद्वैत वेदांत का ही है, का ही है, का ही है। उसे ही उन्होंने अपना मूल दर्शन भी उसे ही उन्होंने अपना मूल दर्शन भी माना है। ये जो इनके प्रभाव है उसको आप देख सकते हैं। उन प्रभावों को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि कहां कहां पे ये प्रभाव आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कहां कहां पे आपको ये प्रभाव देखने को मिलते हैं। और ठीक है, प्रभाव अगर देखा जाए तो क्या है? प्रभाव की अगर हम बात करें तो क्या प्रभाव? पहली बात तो ब्रह्म को निर्गुण मानना, ब्रह्म को क्या मानना? निर्गुण। ठीक है, निर्गुण से क्या मतलब मैंने बताया था? गुणातीत। ब्रह्म को क्या मानना? निर्गुण मानना, यानी कि गुणातीत मानना। ये अपने आप में प्रॉपर क्या कहते हैं, अद्वैत वेदांत है ना। ठीक है, क्योंकि जो अद्वैतवाद है वो भी इसी मूल में, इसी की बात शंकर भी करते हैं, है ना। अगली बात अगर हम करें तो इसमें अगला क्या देखने को मिलता है, तो कल ही मैंने बताया था
जगत को मिथ्या और सारहीन मानना। शंकर भी यही बात करते हैं। क्या? जगत को मिथ्या तथा जगत को मिथ्या तथा सारहीन मानना। जगत को मिथ्या तथा सारहीन मानना, ठीक है। और आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म, कुंडलिनी, महाकुंडलिनी के एकत्व को, ठीक है, ठीक है, को एकत्व को निरूपित करना या उसकी ही बात करना। तो हम क्या कह सकते हैं कि ब्रह्म को निर्गुण मानना। हाँ, ठीक, हाँ, सही। क्या कह सकते हैं कि आत्मा तथा ब्रह्म के एकत्व का निरूपण करना, है ना। आत्मा तथा ब्रह्म के एकत्व का निरूपण करना। ये सभी अद्वैत वेदांत चल रहा है, ये सभी अद्वैत वेदांत का है ना। माया की व्याख्या, ठीक है, प्रपंच उत्पन्न करने वाली शक्ति के रूप में करना, ठीक है। माया महाठगिनी हम जानी। या उसको सिर्फ प्रपंच शक्ति कह देता हूं। माया की व्याख्या प्रपंच शक्ति के रूप में करना। माया की व्याख्या कैसे करना? प्रपंच शक्ति के रूप में करना, ठीक है। इसके तो यहां पे जो हमने बात की, जिस चीज की हमने यहां पे बात की, वो क्या दिख रहा है आपको? सीधे सीधे क्या दिख रहा है? सीधे सीधे यहां पे अद्वैत वेदांत के सभी जो बिंदु हैं, उन बिंदुओं का यहां पे आपको मिश्रण दिख रहा है, ठीक है। जो अद्वैत वेदांत के बिंदु हैं, उनका मिश्रण यहां पे आपको दिख रहा है। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो जब भी आपने मेरे वीडियोस में, क्लासेस में या कभी किसी थ्योरी में जब आपने शंकराचार्य के अद्वैत को पढ़ा होगा तो इन सभी बिंदुओं को देखा होगा। और मैं इसी के साथ जोड़ता चलूं कि कबीर जब कहते हैं कि नारी की छाया पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कौन गति जो नित नारी के संग, तो उस समय कहीं ना कहीं कबीर नारी के माया स्वरूप की बात की कर रहे होते हैं। ये जो मैंने बताया ना कि प्रपंच शक्ति के रूप में माना, इसी माया जो स्वरूप है उसकी बात वो कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी माया जो स्वरूप होता है इसकी वो बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो यहां पे हमने किस चीज की बात की? हमने यहां पे बात की कि कैसे कबीरदास पे अद्वैत वेदांत का प्रभाव है। अब थोड़ा सा अद्वैत वेदांत की बात कर ली ना, अब वैष्णव वेदांत की बात कर लेते हैं, ठीक है। किसकी बात करते हैं? वैष्णव वेदांत की, ठीक है, ठीक है। जब हम कबीरदास को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, वैष्णव वेदांत क्या है? जो लोग वैष्णव यानी कि विष्णु को मानते हैं, विष्णु के रूपों को मानते हैं, जैसे शैव है वैसे वैष्णव है। शैव जो शिव को मानते हैं, वैष्णव जो विष्णु को मानते हैं। एक और है शाक्त जो शक्ति को मानते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो इनके गुरु थे कबीर, जिनको गुरु मानते थे, दरअसल कबीर के साथ क्या था कि उनके गुरु जो थे रामानंद, वो
विशिष्टाद्वैतवाद से प्रभावित थे। विशिष्टाद्वैतवाद जिसके संस्थापक रामानुजाचार्य माने जाते हैं, आगे रामानुज माने जाते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य माने जाते हैं। विशिष्टाद्वैतवाद कहता है कि जैसे आत्मा, जो आत्मा है उसको आप समझ सकते हैं पेड़ की टहनी, और वो जो पेड़ है उसको समझ सकते हैं परमात्मा। तो हम अलग नहीं, और दोनों का साकार रूप है। और इसीलिए जब हम साकार रूप को, पेड़ को प्रभु, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा या ब्रह्म माने, और जीव को, आत्मा को टहनी माने, तो दोनों के साकार स्वरूप दिखते हैं। और ईश्वर, परमात्मा प्रभु के रूप में, और जो उसकी टहनी है वो भक्त के रूप में। इसीलिए जो लोग विशिष्टाद्वैतवाद को मानते हैं, बेसिकली वो भक्ति के मार्ग पे ज्यादा चलते हैं। तो चूंकि रामानंद जी इनके गुरु थे, जो विशिष्टाद्वैतवाद को मानते थे, जो कहीं ना कहीं वैष्णवाइट कल्ट में दो देखने को मिलते हैं, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का। शुद्धाद्वैतवाद जो सच्चित आनंद की बात करता है, सच्चिदानंद की बात करता है, ये टहनीवाद जो है ना उसकी बात करता है। तो जो लोग विशिष्टाद्वैत को माने, अक्सर वो राम के पंथ को मानने वाले थे। जो लोग शुद्धाद्वैतवाद के साथ जाते हैं वो कृष्ण के साथ जाते हैं, क्योंकि देखो कृष्ण हमेशा ही आनंद स्वरूप माने गए हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कहीं दिमाग न ध्यान आए तो कृष्ण आनंद स्वरूप है, तो सच्चित आनंद शुद्धाद्वैतवाद से जोड़ देना वल्लभाचार्य है। चलो, तो कुछ बिंदु को इसमें और लिख लेते हैं, इसी के आगे कंटिन्यू करते हुए। जो हमने यहां पे लिखा था ना, यहां पे जो हमने बात की, इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए लिख लेते हैं। क्या है कि वैष्णव वेदांत जो है, क्योंकि एक अद्वैत वेदांत की बात कर ली, वैष्णव वेदांत का बहुत असर तो नहीं, लेकिन ठीक ठाक असर तो दिखता है ना? कहां पे दिखता है उसकी बात कर लेते हैं। तो क्या कहते हैं, वैष्णव वेदांत का कबीर पर ज्यादा तो नहीं, ठीक है, वैष्णव वेदांत का कबीर पर ज्यादा तो नहीं, किंतु थोड़ा प्रभाव दिखता है। ठीक है, ठीक है, ज्यादा तो नहीं किंतु थोड़ा प्रभाव दिखता है ना? थोड़ा प्रभाव दिखता है। ठीक है, चूंकि यह हम कह सकते हैं क्योंकि वे विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक क्योंकि वे विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य रामानुज या रामानुजाचार्य के प्रवर्तक आचार्य रामानुज की शिष्य परंपरा में शामिल आचार्य रामानंद से परिचित हुए थे।
आचार्य रामानंद से परिचित हुए थे, अतः, ठीक है, परिचय हुए थे, अतः रामानंद का प्रभाव रामानंद का प्रभाव उन पर दिखता है। रामानंद का प्रभाव उन पे दिखता है, अतः रामानंद का प्रभाव क्या है, उन पे दिखता है। ठीक है, कैसे दिखता है? मैंने बताया, दशरथ सुत तिहुलोक बखाना, राम नाम का मरम है आना, या कि कबीरा कूता राम का हरिया मेरा नाम, है ना, या कुंडली कस्तूरी कुंडली बसे, सॉरी, मृग ढूंढे बनमाही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नहीं। तो राम का बहुत जिक्र आता है ना। क्या है? राम का नाम उन्होंने रामानंद से ही लिया। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि जो राम की बात करते हैं दरअसल रामानंद से ही उन्होंने उसको ग्रहण किया है। हाँ, ये जरूर है कि धारणा भावना थोड़ी सी बदलती हो। ठीक है, तो क्या है कि राम का नाम उन्होंने ठीक है लिया है। धारणा और भावना जो है, ठीक है, उसको हल्का था। ठीक है, धारणा या भावना थोड़ी, ठीक है, धारणा या भावना थोड़ी सी क्या कर दी है, बदल दी है ना। अगला क्या है कि एक, जब मैं विशिष्टाद्वैतवाद की बात कर रहा था तो एक वाद था जिसका मैंने जिक्र किया था, प्रपत्तिवाद। प्रपत्तिवाद का मतलब अपना सब कुछ न्योछावर कर देना। ठीक है, कि अब मुक्ति कौन दिलाएगा, सिर्फ प्रभु दिलाएंगे। ठीक है, अपना सब कुछ न्योछावर कर देना, सब कुछ अब मुक्ति कौन दिलाएगा, प्रभु। जब आप कबीर को अंत में देखोगे, ठीक है, जब आप गुरु को अंग है, सुमिरन को अंग है, विरह को अंग है, जब वहां तक जाओगे तो लगेगा कि ये भी प्रपत्तिवाद में कुछ कुछ जगहों पे विश्वास करते तो नजर आते हैं। प्रपत्तिवाद क्या है ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, जो नहीं पढ़े हैं वो वापस से पढ़ लेंगे, मेरे वीडियोस में भी मिल जाएगा अगर आप उसको रेफरेंस लेना चाहोगे। शॉर्ट में क्या कि देखो, एक तो भक्ति मार्ग है जिससे मुक्त, विशिष्टाद्वैतवाद भक्ति मार्ग की बात करता है कि भक्ति के माध्यम से मुक्ति मिलेगी, लेकिन इसमें प्रपत्ति भी आ जाती है। जब आपको ये लगता है कि अब सब कुछ आप अपना जब समर्पण कर दोगे तभी भगवान आपको मुक्ति देंगे, तो वो प्रपत्तिवाद होता है। ठीक है, उसकी बात कभी विस्तार से उसकी बात करेंगे। तो वही कि प्रपत्तिवाद का प्रभाव भी कबीर में इसी परंपरा से आया है। प्रपत्तिवाद का प्रभाव भी कबीर पर इसी परंपरा से आया। प्रपत्तिवाद का प्रभाव भी जो है वो कबीर से इसी परंपरा में आया है। ठीक है, यूं तो जब हम गुरु भक्ति की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि नाथ परंपरा में गुरु को सबसे ऊपर माना जाता था, तो कबीर की नाथ परंपरा में, सॉरी, कबीर की गुरु के प्रति जो भाव है उस पर नाथ परंपरा का बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप थोड़े इन डेप्थ जाएंगे तो आपको यह पता चलेगा कि कबीर
के गुरु को या गुरु भक्ति पे जो विचार हैं वो वैष्णव जो कल्ट है ना उसका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, वैष्णव वेदांत का। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, जैसे कबीरा कूताराम का हरिया मेरा नाव, राम के पीछे भगत होके जा रहे हैं, कई जगह पे इन्होंने राम या गुरु भक्ति, बेसिकली गुरु भक्ति के सेंस में कहा जाए तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं। और जब भी गुरु के रूप में आप देखोगे तो दो ही विचार सामने आते हैं, एक नाथ परंपरा, दूसरा वैष्णव कल्ट। लेकिन लॉन्ग टर्म में जब आप इनके सभी दोहों को पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि जो वैष्णव वेदांत है उसका ज्यादा प्रभाव देखने को पड़ता है। ठीक है, तो जब हम गुरु भक्ति की बात करते हैं तो गुरु भक्ति की भावना पर नाथ परंपरा का भी प्रभाव है, किंतु ज्यादा प्रभाव वैष्णव वेदांत का है। ठीक, ऐसे ही जब हम पशु पक्षियों की बात करते हैं तो पशु पक्षियों के प्रति जो प्रेम है वो जैन धर्म में भी दिखता है, वो वैष्णव धर्म में भी दिखता है। तो हम क्या कहेंगे कि, उसको लिखवा नहीं रहा हूं, उसको लिख लेना, कि पशु पक्षियों के प्रति जो उनका प्रेम है वो भी आपको जैन दर्शन में भी दिखेगा, वो आपको वैष्णव दर्शन जो है उसमें भी देखने को मिलता है। पशु पक्षियों के प्रति जो प्रेम है वो जैन और वैष्णव दोनों को देखने को मिलता है। इसके अलावा नाथ परंपरा को मान रहे हैं, शंकर के अद्वैत को मान रहे हैं, लेकिन ज्ञान मार्ग को ये साइड कर देते हैं, भक्ति मार्ग की बात करते हैं। ये जो भक्ति मार्ग का रास्ता चुनना है, भक्ति मार्ग की बात कौन करता है? विशिष्टाद्वैतवाद बात करता है। विशिष्टाद्वैतवाद इज जस्ट अपोजिट टू अद्वैतवाद, और विशिष्टाद्वैतवाद में भक्ति मार्ग को ही मोक्ष का साधन माना गया है, और विशिष्टाद्वैतवाद के केंद्र में वैष्णव वेदांत है। तो जो भक्ति की साधना की बात करते हैं वो कहीं ना कहीं वैष्णव परंपरा का असर मिलता है। तो उसको भी लिख लेते हैं कि शंकर के दर्शन को मानने के बावजूद साधना पद्धति में ज्ञान मार्ग को, ठीक है, साधना पद्धति में ज्ञान मार्ग को खारिज करके भक्ति का रास्ता, ठीक है, को ज्ञान मार्ग को खारिज करके भक्ति की राह को चुनना कहीं ना कहीं वैष्णव परंपरा का ही असर है। कहीं ना कहीं किसका असर है? वैष्णव परंपरा का ही असर है। ठीक ठीक।
कहीं ना कहीं किसका असर है? एक बार सब लोग देख लो, किसी को कुछ कंफ्यूजन तो वैसे होना नहीं चाहिए, ठीक है। किसका असर है? वैष्णव परंपरा का ही असर है, ठीक है। तो कबीर को जब आप ध्यान से देखोगे तो हम बाद में इस पे बात भी करेंगे, आने वाले जो मतलब जब हम लेक्चर्स होंगे तो उसमें हम इस पे भी बात करेंगे कि कबीर पे बहुत सारे दर्शनों का प्रभाव है। इसी बात को मैं शुरू से स्थापित कर रहा हूं, और क्यों प्रभाव है ये भी बता दे रहा हूं, क्योंकि जो सबसे तर्कशील चीजें उन्हें लगी उन्होंने ग्रहण करती, कि जो दिल को उनको भाया, जो मन को भाया, उसको उन्होंने ग्रहण किया, और उसी उसी पंथ को, उसी वेदांत को, उसी दर्शन को जिसको उन्होंने ग्रहण किया, उसकी जो चीजें ठीक नहीं लगी उसको साइड भी कर दिया, उसको इग्नोर भी किया, उसको नकारा भी, त्यागा भी, ठीक है। तो अभी जितना मैंने लिखाया उससे एक चीज तो समझ में आया होगा कि अद्वैत का प्रभाव तो है ही, जो हमने पिछले स्लाइड में देखा था, पर ठीक ठाक रूप से वैष्णव वेदांत का भी प्रभाव है ना। आने वाली जो हमारी क्लासेस रहेंगी ना, उसमें हम और भी डिटेल में और अन्य जो दर्शन है, हम उनके प्रभावों की भी बात करेंगे। हम बात करेंगे कि किस प्रकार से कबीरदास जो है वो हम जितने भी दर्शन है, हर दर्शन के लिए वो एक लिटमस टेस्ट का काम करते हैं। और कई बार तो अगर आप आंख मूंद के चले तो जो सबसे बेहतर दर्शन है वो क्या होगा, उसका उत्तर कबीरदास को फॉलो करने से भी मिल जाता है। लेकिन फिर वही बात, जब उन्होंने हर जगह तर्क को लगाया तो आप भी हर जगह तर्क को अपनाइए, है ना। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।